हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया है? एकदम शानदार है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन फाइल नंबर 4 करवा रहा था, उसके 24 क्वेश्चंस अपने पास थे। 18 मैंने करवा दिए थे और मैंने कहा था ये 6 जो क्वेश्चंस अपने पास हैं इनको आप लोग करना। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं उन क्वेश्चंस की। जो भी आपको लगे सर क्वेश्चन नहीं आया है, पहले मैं उसी फाइल को अपलोड करता हूँ। जो भी आपको लगे कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, वो मुझसे आप लोग पूछना, उसको मैं पहले सोल्व करता हूँ और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आया है, पहली 4 नंबर फाइल को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट फाइल हम लोग अपलोड करते हैं, तो मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक ठीक है शिवम, मैं बताता हूँ। अगर फाइल नंबर 4 में कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ है 18 के बाद, 18 तक के क्वेश्चंस जो थे यहाँ तक मैं आपको करवा चुका हूँ, उसके बाद कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट फाइल आप लोगों के लिए अपलोड करता हूँ। उसके बाद अगर पूछोगे तो ये फाइल वापस अपलोड नहीं कर पाएंगे। दिव्या का क्वेश्चन है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 24। देखिए ये रहा। There are three group of people, man, woman and child. There are 20 men and the total number of women and children exceed the number of men by 4. यहाँ पर एक समूह में 3 लोग हैं, मैन है, वुमेन है और चाइल्ड है। इसकी संख्या तो अपने पास 20 है और मैं वुमेन की और चाइल्ड की जो टोटल संख्या है ना, इससे 4 अधिक है। इससे 4 अधिक है मतलब कितनी है? 24। इससे अपने पास 4 अधिक है और 4 अधिक है इसका मतलब 24। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, यहां पर पुरुषों की संख्या से अपने पास 4 अधिक है, ठीक है। एक्सीड नंबर ऑफ मैन बाय 4, ये चीज ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना। द टोटल नंबर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, ओनली वुमेन या ओनली चिल्ड्रन नहीं, टोटल नंबर ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन एक्सीड बाय द नंबर मैन बाय द 4। द एवरेज वेट ऑफ मैन इज 54 किलोग्राम। ये 54 kg है, इसका एवरेज वेट, ठीक है। द एवरेज वेट ऑफ वुमेन इज 49 kg, ये अपने पास 49 kg है, बिल्कुल ठीक है। एंड द एवरेज वेट ऑफ द चिल्ड्रन इज 30 kg, ये जो अपने पास है ये अपने पास 30 kg है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वुमेन एंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन? यहाँ पर अपने पास, यहाँ पर उससे पहले लिखा हुआ है इफ द एवरेज वेट ऑफ द 3 ग्रुप इज 48.25 किलोग्राम। यहाँ पर टोटल जो है ना तीनों समूह का औसत वजन 48.25 किलोग्राम है। तो इसकी संख्या को अगर मैं यहाँ पर ध्यान से समझना, इसकी संख्या को अगर मैं एक्स मानूं तो इधर वाली संख्या क्या 24 माइनस एक्स ही हो जाएगी क्या? क्योंकि टोटल हमें पता है कि टोटल अपने पास 24 है। अब बताओ इनका एवरेज क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल, पहले तो सर सम निकाल लो। इसका इससे अगर गुना करोगे तो 54 गुना 2 108, क्या 1080 आ गया? बताओ ठीक है क्या? ये आईबी के क्वेश्चंस हैं, थोड़े से लेंदी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आते हैं। ये कितना हुआ? तो आप कहोगे सर 49x हुआ। ये कितना हुआ? इसको जोड़ोगे तो 24 गुना 3, मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास 720 माइनस अपने पास 30x, 720 - 30x अपॉन टोटल नंबर। टोटल लोग हैं कितने? तो आप कहोगे सर 20 यहाँ पर हैं, 24 यहाँ पर हैं, तो 20 और 24 टोटल क्या 44 हो गया क्या? बराबर सभी का एवरेज आ जाएगा। और तीनों का जो एवरेज हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वो दिया हुआ है 48 पॉइंट अपने पास 25। 48.25 को 48 एंड 1/4 लिख देता हूं मैं। क्यों वहां पर पॉइंट में मैं बात करूं? 48 से ही 1/4 में लिख देता हूं, क्योंकि इसका इनटू अगर आप लोग करोगे यहां पर तो फिर फ्रैक्शन में अपने पास ये बदल जाएगा। इसमें से ये अगर माइनस करते हो तो 19x, ये अगर जोड़ोगे आप लोग 17 और अपने पास 1800 अपॉन अपने पास 44 है, और ये अपने पास कितना आ जाएगा? तो 8 गुना 4 32 और अपने पास 33, 16 और अपने पास 3 19 बट्टे में अपने पास 4 है। अब बताओ यहां से क्या चीजों को आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे क्या? बताइए मुझे। और x का मान हम लोगों को निकालना है यहां पर।
4 से कट जाएगा अपने पास ये 11 11 बार, 11 का मल्टीप्लाई करो 1800 माइनस करके हाँ और ना बताइए, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, क्या कर पाओगे क्या? और कोई क्वेश्चन है तो और पूछिए, सभी लोग मैं और समझाता हूं। आकाश सिंह का आज एग्जाम है। आकाश, बेस्ट ऑफ लक भाई आपको, अच्छे से एग्जाम देना। गलती नहीं की, एक बच्चा सुमित कह रहा है मैंने डब्ल्यू के लिए 24 माइनस, फिर कैलकुलेटिव और ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, 24 को यहाँ गुना करना पड़ेगा। बाकी गलती नहीं की, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर उससे भी सेम आएगा। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, एक बच्चा कह रहा है सर रिपीट करो, ये 20 है, ये 4 ज्यादा है क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इनका एवरेज वेट क्वेश्चन में गिवन है, जो आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। और यहाँ पर इसको x माना, 24 माइनस एक्स, मैंने सभी को मल्टीप्लाई करके ऐड किया है और अपने पास 44 से डिवाइड करते ही बराबर में एवरेज जो क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई। इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन देख लो। आशीष मेरे साथ साथ ही करो आप। एक बच्चा कह रहा है सर आप बनाते हो तब तो बन जाते हैं, अकेले से नहीं, आप तो मेरे साथ साथ करो पहले इनको 3 4 बार, फिर कोई भी क्वेश्चन देखना पीवाई क्यू उठाकर देखना, सारे बनने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर पहले मेरे साथ साथ करो, 3 4 बार करो, फिर पीवाई क्यू 100% आपसे खुद से होंगे, चिंता मत करो। इसको क्या सोल्व कर लिया है क्या आपने, बताइए मुझे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आसान है। ये जो तीन कमरे एक कमरे में तीन व्यक्ति ए बी और सी हैं, there are three person A, B and C in a room. If a person D join the room, the average weight of the person in the room reduced by x kg. अब यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, एक क्या आपको फॉर्मूला लिखवाया था क्या, बताओ। किसी भी तरीके से, या तो बेसिक से कर दो या एक फॉर्मूला, अगर न्यू पर्सन जब भी आता है, न्यू इनिंग्स या न्यू पर्सन जब भी अपने पास आता है, तो अपने पास हम लोग करते क्या है, न्यू इनिंग्स बराबर ओल्ड एवरेज, अगर आपको याद हो तो, प्लस माइनस एवरेज चेंज इनटू टोटल इनिंग्स। बताओ याद है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल याद है। एक व्यक्ति, एक कमरे में तीन व्यक्ति हैं ए बी और सी, यदि कोई व्यक्ति डी कमरे में शामिल होता है तो कमरे में व्यक्तियों का औसत वजन x किलोग्राम कम हो जाता है। तो मुझे बताइए, एक व्यक्ति डी का वेट मैं डी ही मान लेता हूं, तो एवरेज वेट जो है ना, पहले कितना था, मान लो ए था, ओल्ड एवरेज मैं मान लेता हूं कि ए था, इससे कमरे में एवरेज x किलोग्राम कम हो गया, x किलोग्राम कम हो गया तो माइनस का साइन। और लोग कितने हैं, तो आप कहोगे सर 4 हो गए लोग, तो टोटल इनिंग सब कितनी हो गई हैं, तो आप कहोगे सर 4 हो गए, मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है। आगे इसने अपने पास लिखा है, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, डी के बजाय अगर ई कमरे में शामिल हो, एक ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसका वेट ई, नाम भी ई और वेट भी मैं ई मान लेता हूं, शामिल हो जाए, तो बराबर ओल्ड एवरेज ए, एवरेज वेट जो है ना 2x केजी इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा तो प्लस का साइन 2x। और लोग कितने हैं, तो आप कहोगे सर 4 हैं। दो इक्वेशन अब की बार बन गई, एक बार डी आया है और एक बार ई आया है, तो क्या आप लोग डी माइनस ई अगर करोगे, क्योंकि डिफरेंस दिया हुआ है, ई और डी के वजन का डिफरेंस 12 किलोग्राम है, हम लोगों को अगर डिफरेंस दिया हुआ है तो मुझे बताओ, जैसे माइनस माइनस और माइनस करोगे तो एक कट गया, डी माइनस ई बराबर अपने पास माइनस का, मुझे बताइए 8x ये रहा, 4x ये रहा, तो माइनस का क्या 12x हो गया है क्या? और डी और ई का वजन, ई डी से 12 किलोग्राम अधिक है, ई डी से 12 किलोग्राम अधिक है, तो इनका डिफरेंस जो आएगा ई डी से 12 किलोग्राम अधिक, तो -12 आ जाएगा क्या, बराबर माइनस का 12x। तो ये अपने पास यहाँ से कट गया है, माइनस से -12 से 12, तो x का मान कितना आ गया है, तो आप कहोगे सर 1 आ गया है, ये अपने पास आंसर है। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? त्रिभुवन कह रहा मेरे से लेंदी हो गया था, इसीलिए मैंने एक बार आपको करवा दिया भाई। क्वेश्चन नंबर मैं 20 भी समझा देता हूँ। 20 नंबर ये रहा।
यहाँ पर मुझे बताइए ए बी सी डी ई का औसत वजन अपने पास 94 है। तो अगर टोटल वजन अपने पास ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई 5 लोग अगर अपने पास हैं, तो 94 के कारण क्या अपने पास 470 होगा क्या? एफ को शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 96 किलोग्राम है। एफ को भी अगर इंक्लूड कर लें, ए बी सी डी ई एफ, तो अपने पास यहाँ पर 6 से गुना करोगे, अपने पास 36, 9 गुना 6 54 और अपने पास 57, 576। एफ को शामिल कर लिया जाए तो 6 गुना 6 36, 54 और 3 57। ई का वजन एफ से 6 किलोग्राम कम है। पहली बात तो मुझे एक बात बताओ, ई का वजन होगा कितना? तो आप कहोगे सर एफ का वजन, सॉरी एफ का वजन होगा कितना, इसमें से माइनस कर दो तो एफ का जो वेट है वो क्या 106 केजी आ गया है क्या? ए बी सी डी ई का औसत वजन 94 था, तो 94 को मैंने 5 से इंटू किया, ये आ गया। एफ शामिल होते ही 6 लोग हो गए, तो 6 का गुना करोगे तो 6 गुना 6 36, 54 और अपने पास 3 57। तो इसमें से माइनस कर लिया हमने, एफ का वजन आ गया 106। ई का वजन एफ के वजन से 6 किलोग्राम कम है, तो ई का वजन जो होगा वो क्या 100 केजी होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। ए की जगह जी आ जाए तो औसत वजन 98 किलोग्राम हो जाता है। ए की जगह अगर जी आ जाए तो कौन कौन हो जाए? बी सी डी ई एफ और जी, 98 किलोग्राम हो जाता है। तो 98 को गुना कर देंगे हम लोग 6 से, तो यहाँ पर 8 गुना 6, अपने पास यहाँ पर 48 होगा। 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं इसको, 54 और अपने पास 58 होगा। हमें तो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस ही पूछा है इसने। यहाँ से ए और जी में तो ये करने की जरूरत थी नहीं, ये वाला सोल्व करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन में 20 में तो ए और जी का डिफरेंस पूछा है। ये अपने पास यहाँ पर ये जो हो गया कट गया, ए माइनस जी बराबर, मुझे बताइए क्या माइनस का 12 आ गया है क्या? तो डिफरेंस अगर पूछा है तो अपने पास 12, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये तो आसान क्वेश्चन था। तो मैंने 6 छोड़े थे आपके लिए, उसमें से 3 और करवा दिए। फिर भी कोई डाउट अगर आपको हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बाद में अगर कहोगे तो मैं फाइल को अपलोड कर नहीं पाऊंगा, ध्यान रखना ही है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, आसान जो फाइल अपने पास है उसको चलिए मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता हूँ, देखना फटाफट सारे क्वेश्चन। अब एवरेज के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके दिमाग में सेट हो गए हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पर जो है, अब सारे ही क्वेश्चंस आपको देखना आसान लगने शुरू होंगे। अब फटाफट फाइल को सोल्व करते चलो। एक आसान फाइल अपने पास, पहले 6 नंबर अपलोड करता हूं मैं, है ना? 5 नंबर तो फिर समझेंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे अच्छे से, लेकिन पहले मैं 6 नंबर फाइल आपको अपलोड करता हूं, देखना ये क्वेश्चंस आपसे होने शुरू होंगे। चलिए करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, प्रत्येक बच्चे से क्वेश्चंस देखना होना शुरू हो जाएगा। आरती देखो सुमित ने बता दिया है, कंटेंट में जाकर आप वहां से निकाल सकते हो फाइल। फिर भी नहीं समझ में आया तो आपको एक नंबर दिया हुआ है सिंकोरी एजुकेशन का, उस पर कॉल कर लेना, तो वो आपको बता देंगे। मोहम्मद भाई कोई भी नहीं हो तो वो रिकॉर्डेड आप पढ़िए, मैंने तो आपको पूरा का पूरा रिकॉर्डेड दे रखा है ताकि किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम आए ही नहीं।
तो देखिए सारे क्वेश्चन अब जो है आप लोग खुद इस क्वेश्चन करना शुरू कीजिए, ध्यान से अच्छे से समझिए। ये वाला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर मैथ्स के एक टेस्ट में 30 स्टूडेंट का औसत 55 पाया गया, लेकिन बाद में पता चला कि 72 को गलती से 27 लिख दिया था। तो देखिए पहले टोटल है कितना, तो 30 इंटू 55। अब ये गलती वाले क्वेश्चंस करना शुरू करो। एक बाद में पता चला कि 72 को अंक को गलती से 27 लिख दिया था, लिखना चाहिए था 72 और लिख दिया 27, तो ये तो गलती हो गई। जो लिखना चाहिए था वो प्लस, जो नहीं लिखना चाहिए था वो माइनस। और 64 का अंक गलती से 46 लिख दिया, 64 को उस बच्चे ने 46 पढ़ लिया। तो अब सही रिजल्ट ये होगा। और डिवाइड करेंगे हम लोग किससे, 30 से, क्योंकि 30 बच्चे वहां पर, 30 स्टूडेंट वहां पर हैं। अब मुझे एक बात बताइए, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ओनली और ओनली यहां से कितना डिविएशन हो रहा है उसी को आप लोग चेक कर लो, बताओ ठीक है क्या। जो गलत है उसको आप लोग सब्ट्रैक्ट कर दो। However, it was later discovered that the mark 72 was mistakenly recorded as a 27. 72 पढ़ना चाहिए था 27। तो ये तो ऐसे के ऐसे ही आप लोग रख सकते हो 30 into 55। ये 30 साथ लिखने की जरूरत भी नहीं है, हम लोग काट देंगे। लेकिन कभी कभार मान लो संख्याएं भी चेंज हो जाए, गलती ऐसी कर दी कि संख्या 90 ही हो गई, तो फिर उसको आपको सोल्व करना पड़ेगा। इसी टाइप से याद रखिए। चलिए मैं समझाता हूँ। तो ये जो अपने पास हुआ, इसमें से माइनस करोगे तब तो मुझे बताइए कि अपने पास 35 बचा है क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर अपने पास 45 बचा है ये तो। और ये मुझे बताइए कितना बचा है, तो आप कहोगे सर ये अपने पास बचा है 18 अपॉन 30, तो चल ही रहा है। 30 गुना 55, तो यहां पर मुझे बताइए 30 इंटू 55, और ये अपने पास कितना हो जाएगा 63 अपॉन 30। तो यहाँ पर 30 से डिवाइड करोगे तो ये तो आ गया 55। यही मैं कहना चाह रहा था। देखिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, 55 प्लस अपने पास 63 अपॉन अपने पास 30, 3 का भाग 21 बार, तो 55 प्लस अपने पास यहाँ पर 2.55 प्लस 2.1, तो आंसर कितना आ जाएगा 57.1। ये अपने पास आंसर आ गया। मैं कहना चाह रहा हूं डायरेक्ट आप लोग डेविएशन मिला कितना वो भी आप लोग चेक कर सकते हो। 72 को 27 लिख दिया, लिखना चाहिए था 72, लिख दिया 27, लिखना चाहिए था 64, लिख दिया 46। तो यहाँ पर 45 और 18 टोटल डेविएशन जब सही करोगे तो क्या 63 हो जाएगा क्या। तो पहले अपने पास 55 था, और ये तो पहले एवरेज है, और 63 को 30 लोगों में बांट दो, ये लीजिए यहाँ पर। तो बात वही है, बस बताने का तरीका चेंज हो जाता है। बात वही बेसिक ही अपने पास है, बस ये बोलने का या बताने का तरीका अपने पास चेंज हो गया। बताओ ठीक है क्या। क्योंकि यहां पर 30 से 30 कट रहा है, तो लास्ट में 55, 63/30, वो हमने बोल दिया चीजें, ये अपने पास सेम है। बताओ ठीक है क्या। सारे क्वेश्चन आशीष सब बनने शुरू होंगे, थोड़ी थोड़ी कोशिश करो, नहीं बने मेरे साथ साथ क्वेश्चंस में देखते चलो। तो मैं आगे बढ़ता हूं, यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व करवाते जाता हूं। लेकिन अब आप लोग याद रखना, अभी सारे के सारे 10-11 जो क्वेश्चन है ना, मैंने जो गलती से ये हुआ, गलती से ये हुआ, वो वाले क्वेश्चन अपने पास लिखे हुए हैं। तो इनको अब आप लोग करने की कोशिश करो खुद से, मेरे से पहले करते चलो, तभी आपका कॉन्फिडेंस देखना बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए सोल्व कीजिए। अपने आप सोल्व करो, मुझसे पहले सोल्व करते चलो, बढ़ते चलो। And Winchra marks in a class text of Sanskrit were incorrectly entered as 99 instead of 66.
If there are 55 students in the class, then what is the increment in the average marks of the class in the Sanskrit because of this typing error? यहाँ पर 66 उसने लिख लिया, देखिए लिख लिया कितना 60, बहुत आसान क्वेश्चन है। लिख लिया अपने पास 66, लिख लेना चाहिए था 66 तो लिखना चाहिए था, और लिख लिया उसने 99, तो इसका मतलब यहाँ तो अपने पास गलती होगी। तो इससे अंकों में कितनी वृद्धि हुई? तो मुझे एक बात बताइए, पहले जो एवरेज अपने पास था, यहाँ पर सीधा सीधा ही हम लोग कर सकते हैं, क्यों हम लोग इस बाकी एक्स मान के भी आप लोग कर सकते हो। तो यहां पर ध्यान से सभी लोग समझने की कोशिश करो। 66 के बजाय जैसे ही 99 दर्ज कर लिया गया, तो मुझे बताओ यहां पर 33 अपने पास बढ़ गया, कितने लोगों में? 55 लोगों में अपने पास। तो 11 से कट रहा है 3 बार, और 11 से कट रहा है 5 बार। इसका मतलब 0.6 इंक्रीज हुआ क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 0.6 इंक्रीज हुआ, और ये अपने पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 में। यहां पर बताइए, बिल्कुल ये बात समझ पा रहे हो क्या? हाँ, अब ये बात देखिए, त्रिभुवन और एक बच्चे ने ऊपर और लिखा है, अलिप कुमार ने, कि यहाँ पर सर ये तो अपने पास डिक्रीज होना चाहिए। ये नहीं कह रहा है इस क्वेश्चन में, अपने पास ये नहीं कह रहा है कि अपने पास यहाँ पर सही करके बताओ एवरेज क्या आएगा, अब बढ़ेगा घटेगा, ये नहीं कह रहा है। ये हमारे पास कह रहा है कि अपने पास पहले जो भी एवरेज था, मान लो कुछ बच्चे थे 55, A B C D इस प्रकार से, एक को 66 लिखना चाहिए था, तब जो एवरेज आया यहाँ पर 66। इसने ये नहीं कहा कि गलती सुधारने के बाद बताओ एवरेज बढ़ा घटा क्या हुआ। इसने ये कहा कि पहले 55 लोग थे, उनका एवरेज ये था। और अगर अपने पास यहाँ पर A B C D अपने पास एक बच्चे के 66 की जगह 99 अगर ले लूं, तो एवरेज कितना इंक्रीज हो जाएगा। गलती से अगर मैं ये ले लूं, तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा। इसने ये नहीं कहा कि अपने पास यहाँ पर उसको गलती को सुधारो और बताओ एवरेज अब कितना, ये नहीं बोल रहा है। वो गलती अगर हो चुकी है हमसे, तो उसके कारण एवरेज कितना इंक्रीज होगा, ये चीज हम लोगों से पूछना चाह रहा है। तो एक दो बच्चे जैसे लिख रहे हैं कि सर एवरेज तो इंक्रीज नहीं डिक्रीज होगा। बिल्कुल, गलती सुधारोगे तो वापस डिक्रीज होगा, लेकिन इस गलती के कारण बढ़ा कितना, वो चीज ये पूछना चाह रहा है। क्या आप लोग बात समझ पा रहे हो क्या? पहले एवरेज ये था, और जैसे आपकी टाइपिंग एरर हुई नया एवरेज ये आ गया। तो इसके कारण जैसे आपसे जो गलती हुई उसके कारण तो एवरेज बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना एक बार। फिर गलती सुधारोगे तब एवरेज घटेगा, वो अलग बात है कि इसका एवरेज ये है इसका एवरेज ये है, लेकिन एक बार तो अपने पास बढ़ेगा ही इस गलती के कारण। तो आप कहोगे बिल्कुल सर बात समझ में आ गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। अब यहाँ पर 45 के स्थान पर जैसे ही 65 लिख लोगे, तो बताओ कक्षा का औसत अंक में क्या 1/3 की वृद्धि नहीं होगी क्या? बताओ मुझे। A student marks were wrongly entered as a 65 instead of 45। 45 के स्थान पर जैसे ही 65 हम लोगों ने किए, ड्यू टू दिस द एवरेज मार्क्स ओवर द क्लास गोट इंक्रीज बाय 1/3 द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन क्लास। मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास जैसे ही यहाँ से 20 मार्क्स बढ़ेंगे, तो क्या एवरेज एवरेज का मतलब क्या अपने पास प्रत्येक अंक में 1/3 अपने पास बढ़ा होगा क्या? जब भी आपको नहीं समझ में आए, कहीं डाउट हो, कहीं प्रॉब्लम हो, डिस्कस किया करो, उसको मैं और अच्छे से और बेसिक से समझा दूंगा। नहीं तो एक बच्चे में अगर अपने पास यहाँ पर 1/3 बढ़ा है, और टोटल अगर एक्स बच्चे हैं, तो टोटल इतना इंक्रीज होगा, बराबर अपने पास 20 होगा। तो एक्स का मान मुझे बताइए कितना आ गया है। वहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होंगे वो क्या अपने पास 60। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी। बताओ प्रत्येक बच्चा कर पाया है क्या? नहीं तो मुझसे पहले करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। और एक बार उमाकांत को नहीं समझ में आया, उमाकांत देखिए समझाता हूं मैं आपको भाई। चलो ये क्वेश्चन आप कीजिए 6 नंबर, उसको मैं वापस आकर समझाता हूं, पहले आप क्वेश्चन नंबर 6 कीजिए।
एक कक्षा के छात्रों की परीक्षा में प्राप्त अंकों की तालिका बनाते टाइम while tabulation of the marks is scored in an examination by the student of a class, by mistake the marks scored by one student got recovered as 93 in place of 63, and thereby the average marks increased by 0.5. What was the number of student in the class? अब यहाँ पर त्रिभुवन आपको नहीं समझ में आया था, मैं आपको समझाता हूँ भाई, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से मैं बताता हूँ। जब भी किसी बच्चे को कम समझ में आए, नहीं समझ में आए, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, देखना। यहाँ पर नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो मान लीजिए हमारे पास ए है, ना तो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता, ना हमें एवरेज पता। तो मैं मान लेता हूँ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपने पास है वो अपने पास यहाँ पर है ए, और अपने पास यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो अपने पास ए है और एवरेज अपने पास एक्स है। तो आप कहोगे बिल्कुल सर अपने पास ये रहा, या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एन मान सकते हो, आपकी मर्जी है। ना तो मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता, ना मुझे एवरेज पता, तो बताओ टोटल मार्क्स होंगे कितने। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर बताइए टोटल अपने पास मार्क्स कितने होंगे, तो आप लोग कहोगे सर टोटल मार्क्स यहाँ पर होंगे एन इंटू एक्स। बताओ इतनी बात तो क्या आप समझ पाए हो क्या? एक बच्चा जो उमाकांत आपने एन लिखा नहीं लिखा, पूरी क्लास को हम लोग साथ लेकर चलते हैं। मुझे बताइए क्या आप यहाँ पर ये बात समझ पाए हो क्या? बिल्कुल आकाश सिंह चोपड़ा, बिल्कुल लगा सकते हो भाई। तो आप कहोगे सर ये बिल्कुल ठीक है, टोटल अपने पास एन एक्स अपने पास आ गया। अब इसने कहा है जैसे ही 63 के स्थान पर 93 लिख दिया, अंकों को 63 के स्थान पर 93 लिख दिया, तो मुझे बताओ लिखना तो कितना चाहिए था? 63, और लिख दिया कितना आपने? 93। अगर अपने पास यहाँ पर 63 के स्थान पर 93 आपने लिख दिया है, तो जो लिखना चाहिए था वो तो प्लस कर दो, और जो गलत लिख दिया वो माइनस कर दो। इससे अगर आप लोग एवरेज निकालोगे तो क्या अपने पास नया जो एवरेज आएगा वो क्या अपने पास पहले एक्स था, तो क्या एक्स माइनस 0.5 यही होगा क्या? आप कहोगे सर जरूर होगा। तो अपने पास यह आ गया एन एक्स माइनस अपने पास 30 बराबर अपने पास एन एक्स इंटू एन इंटू 0.5 अपने पास आ गया है। तो क्या एन एक्स से एन एक्स मुझे बताइए कट जाएगा क्या? माइनस से माइनस कट गया, तो माइनस से माइनस कट के 30 बराबर एन इंटू 0.5 अगर अपने पास है तो एन का मान 30/0.5। 30/0.5 का मतलब क्या एन की वैल्यू 60 अपने पास आ जाएगी क्या? और यही तो हम लोगों से पूछना चाह रहा है कि अपने पास वो एवरेज कितना होगा, तो नहीं नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे, तो एन का मान 30, ये अपने पास आंसर आ गया। जैसे सुमित ने लिखा, उमाकांत ने लिखा, या दो चार बच्चे और सोच सकते हैं कि सर वो तो अपने पास इंक्रीमेंट है, वहां पर परिणाम स्वरूप अंकों के औसत में वृद्धि हुई है, इंक्रीमेंट अपने पास है। याद रखिए वो तो जैसी आपने क्वेश्चन में, मैं फिर बता रहा हूं, यहां पर ये जो अपने पास पहले से जैसे ही गलती सुधारोगे, जैसी गलती भी आपसे कुछ लोग थे, पता नहीं कितने लोग थे, लेकिन 63 लिखना चाहिए था तो कोई एवरेज आता, नंबर ऑफ पर्सन हम लोग डिवाइड करेंगे। अगर अपने पास ए बी सी यहाँ पर 93 लिख दोगे तो एवरेज जो है वो अपने पास 0.5 की वृद्धि हो गई। तो मुझे बताओ जब इसने कहा है, पिछले क्वेश्चन में भी ये बात मैंने एक्सप्लेन की थी, वहां थोड़ी बहुत कम समझ में आई, मैं फिर समझाता हूं। इसने कहा कि 0.5 की वृद्धि हुई, जैसे ही गलती हुई तो 0.5 की वृद्धि हुई है। तो मुझे एक बात बताओ कि आप जब आप गलती सुधारोगे तो वापस जो एवरेज है वो अपने पहले वाले स्थान पर नहीं आएगा क्या? ये तो गलती होने के बाद अपने पास 0.5 की वृद्धि हुई है। जैसे 63 लिखना चाहिए था, लिखा 93, तो 0.5 की वृद्धि हो चुकी है। अब अगर आप गलती सुधार रहे हो तो 0.5 की वृद्धि करके ही लिखोगे, या जो भी अपने पास है x माइनस 0.5 लिखोगे? 0.5 की तो वृद्धि हो चुकी थी जब 93 आप लोग लिख चुके थे इसके अंदर। अब इसमें से गलती तो बाहर निकाली और सही हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो वापस जो एवरेज अपने पास आएगा क्या x माइनस 0.5 आएगा क्या? बात आप समझ पा रहे हो क्या? हाँ और ना बताओ क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात समझ में आई है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को, एक तो अपने पास होता है बेसिक तरीका, दूसरी बात मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप लोगों को याद हो, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था कि अपने पास कोई भी नंबर है, जैसे 10 है, 15 है, 20 है, अपने पास 30 है, इस प्रकार से 40 है, इनका कोई एवरेज है मान लो ए,
इनका एवरेज है ए। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं प्रत्येक नंबर में दो जोड़ दूं, अगर मैं प्रत्येक नंबर में दो जोड़ दूं और मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए नया एवरेज कितना होगा, तो आप कहोगे नया एवरेज सर a+2 होगा। तीन टाइप से क्वेश्चन अपने पास बन सकता है, तीन टाइप से पूछ सकता है, ध्यान से समझना। यहां पर ये जो क्वेश्चन है तीन टाइप से अपने पास दिमाग में हम लोग, क्वेश्चन बनता नहीं है लेकिन सोच सकते हैं तीन टाइप से, कि प्रत्येक नंबर में अगर दो बढ़ गया तो अपने पास नया एवरेज बताओ a+2 होगा। अगर वो उल्टा कहे कि पांच नंबर अपने पास है, पांच नंबर एक्स वाई जेड अल्फा बीटा, पांच नंबर अपने पास हैं जिनका एवरेज जो था ना वो ए था, एवरेज ए था। प्रत्येक नंबर अगर एवरेज a+2 हो गया, तो बताओ प्रत्येक a+2 अगर एवरेज a+2 है, तो मुझे ये बात बताइए कि वहां पर टोटल कितना इंक्रीज होगा। यहां पर टोटल कितना इंक्रीज होगा, अगर एवरेज 2 बढ़ा तो टोटल कितना बढ़ा होगा, ये बात आपको सोचनी है। तो आप लोग मुझसे कहोगे सर अगर प्रत्येक नंबर में दो दो बढ़ा है, तब तो हम लोग एवरेज को दो बढ़ा लेते हैं, कल ही बात बताई थी। अगर अपने पास एवरेज दो बढ़ गया, एवरेज अगर दो बढ़ गया, तो मैं क्या करूंगा सर, पांच नंबर है अपने पास और एवरेज दो बढ़ गया, तो टोटल इंक्रीमेंट जो मिला होगा उनको उनको 10 का मिला होगा, बताओ ठीक है क्या। टोटल इंक्रीमेंट जो मिला होगा वो कितने का मिला होगा, तो आप कहोगे सर टोटल इंक्रीमेंट 10 का मिला होगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप समझ पा रहे हो क्या इस चीज को, कि टोटल जो इंक्रीज हुआ है वो कितना इंक्रीज हुआ है। पांच ही नंबर अपने पास है, छह नहीं है, पांच है, एक दो तीन चार पांच, एक्स वाई जेड अल्फा और बीटा। एक नंबर अगर दो बढ़ा है, तो अगर एवरेज में दो बढ़ा है तो टोटल अपने पास यहाँ पर कितना इंक्रीज हुआ होगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पर 12 इंक्रीज होगा, बताओ ठीक है क्या, 10 इंक्रीज हुआ होगा, बताओ ठीक है क्या। तीसरा क्वेश्चन, इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है, मुझे एक बात बताओ, एवरेज जो था ना, एवरेज अपने पास दो बढ़ गया, उसने खुद ने दे दिया, एवरेज जो है वो दो बढ़ गया है और टोटल इंक्रीमेंट हुआ है 10 का। तो बताओ पर्सन कितने थे, ऐसे पूछ लेगा वो हम लोगों से। ये तीन चीजें हैं, पर्सन को गुना करोगे बढ़े हुए एवरेज से तो टोटल अपने पास आ जाएगा। अब उल्टा क्वेश्चन अगर हम लोगों से पूछ ले कि मुझे एक बात बताओ, टोटल तो 10 बढ़ा, एवरेज दो बढ़ा, तो नंबर ऑफ पर्सन वहां पर कितने थे, अगर मैं आपसे पूछ लूं तो आप कहोगे सर नंबर ऑफ पर्सन जो अपने पास थे, वो अपने पास यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन में एक बार एक्स मान लेता हूं और इसको इंटू कर दूं टू से, तो अपने पास 10 बन जाएगा, तो एक्स बराबर अपने पास 5 आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप इस बात को समझ पाए हो क्या। तो यही तरीका जो है ना मैं यहां लगा रहा हूं, अब देखना। ये तो हुआ बेसिक, एक बार मैंने बेसिक समझा दिया, एक बच्चे को ढंग से नहीं समझ में आया तो मैंने बेसिक समझा दिया। फिर मैं अप्रोच क्या लगा रहा हूं वो बात आपको बताते हुए चल रहा हूं। यहां पर मुझे बताइए टोटल कितना घटेगा या बढ़ेगा, तो टोटल में तो चेंज आएगा 30 का। टोटल में कितना चेंज हुआ होगा, 63 के स्थान पर जैसे ही 93 लिखा आपने, तो टोटल जो चेंज हुआ होगा वो तो जरूर क्या 30 का ही हुआ होगा क्या। और टोटल चेंज आता कब है, जब हम लोग नंबर जितने भी पर्सन वहां पर नंबर अपने पास हैं उसको इनटू करते हो एवरेज का, मतलब एक में अगर चेंज 0.5 का है, तो जितने नंबर अपने पास हैं टोटल में 30 का चेंज होना चाहिए। तो अब की बार वो नंबर अपने पास पूछ लिया है 30 अपॉन अपने पास 0.5, तो आंसर कितना आ गया जब सोल्व करेंगे, तो आप कहोगे सर 60 आंसर आ गया है डी। क्या अब तो बात क्लियर हुई है क्या, कि थोड़ी देर पहले मैंने कैसे नंबर को, एक जितने नंबर है एक में अगर वन थर्ड चेंज हुआ है तो टोटल में 20 चेंज हो गया, तो नंबर अपने पास 60 आ गए। उसी चीज को मैंने वापस पूरे डिटेल से अच्छे से ढंग से आपको समझा दिया है, ताकि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं हो। आरती सिंह, इसको आप शुरुआत से देखिए, एवरेज की क्लास, अगर गलती से आप एवरेज के बीच में घुस गए हैं तो कुछ भी समझ में आपको नहीं आएगा, उसकी पहली क्लास से आप देखना शुरू करो। अभी छोड़कर एवरेज की जो फर्स्ट क्लास है वहां से देखना शुरू कीजिए, बिना मतलब परेशान नहीं हो। तो कहाँ गया वो क्वेश्चन पीछे वाला, क्या अपने पास यहाँ पर
ये जो क्वेश्चन था, क्या 1/3 मैंने डायरेक्ट कैसे कर दिया था, एक मैंने अच्छे से समझा दिया है। अब मुझे लगता है कि रिलेट कर पाओगे आप लोग कि अब की बार 60 कहां से आया क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है करने की कोशिश करो, सीडीएस 2023 का क्वेश्चन है। क्या आप लोग कर पाओगे? क्या सिर्फ डेविएशन के कारण जो चेंज हो रहा है उतना ही पूछ रहा है? जो क्वेश्चन नंबर अपने पास ये था, कौन सा 2 नंबर क्वेश्चन जो था, वैसे का वैसा है कि कितना इंक्रीमेंट चेंज कितना होगा वही पूछा है। पहले वाले और बाद वाले को निकालना जरूरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चेंज पूछा है आपसे। तो मुझे बताइए, अब क्या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है क्या कि अपने पास पहले जो भी एवरेज था, पहले जो भी एवरेज था जिसने लिखा है, लेकिन हमारे पास जरूरत है नहीं, 95 के स्थान पर 95 पढ़ना चाहिए था 59, और 25 पढ़ना चाहिए था, उसको पढ़ लिया 52 अपॉन अपने पास नंबर कितने हैं, तो आप कहोगे सर 50 नंबर हैं, ये लो। तो एवरेज में चेंज जो आएगा वो अपने पास वो पूछ रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसको अगर सोल्व करता हूँ तो मुझे एक बात बताइए, 6 और 3 36 होगा। और इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो यहां पर मुझे बताओ, ये जो अपने पास होगा माइनस का 27 होगा। तो पहले जो भी एवरेज था 9/50, तो क्या मुझे बताओ 0.18 का चेंज आएगा क्या? पहले जो भी एवरेज अपने पास था यहाँ पर, उसमें दोनों में पहले वाला एवरेज और नया एवरेज दोनों में डिफरेंस पूछे, तो पहले वाला एवरेज तो मैं एवरेज ही मान रहा हूँ, तो एवरेज में से ये घटाओगे तो क्या चेंज जो आएगा वो तो 0.18 का ही चेंज आ जाएगा। बताओ आप लोगों ने इसको तो सोल्व कर लिया है क्या? उम्मीद है अच्छे से ढंग से। अब ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको करने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे जैसे यहाँ तो 50 दे दिया तो थोड़ी आसान कैलकुलेशन करके कि पहले अपने पास ये था और इसको पूरा सोल्व कर डालते हैं कि 95 पढ़ना चाहिए था, उसको 59 पढ़ लिया, और 25 को गलती से 52 पढ़ लिया, और फिर यहाँ पर डिवाइड वापस 50 से। है क्वेश्चन की कैलकुलेशन आसान, लेकिन मल्टीप्लाई अगर कर दोगे तो वो क्वेश्चन अपने पास टफ बन जाएगा। बोलो ठीक है क्या? उम्मीद है सब लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को समझ पाए होंगे कि इस टाइप के गलती वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, और वो आते भी हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि आते नहीं है क्वेश्चन। सीपीओ में भी आया हुआ क्वेश्चन है, सीडीएस में भी आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी रेलवे सब जगह दिखाई देंगे आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग करने की कोशिश करो। एवरेज मार्क्स इन मैथमेटिक्स ऑफ ए सेक्शन ए, खुद से पढ़िए, पहले सीखने की कोशिश करो कि क्या कहना चाह रहा है। शुरुआत में 2 क्यों दे दिए, क्योंकि पढ़कर आप थोड़ा सा फिर कंफ्यूज होते हो कि पहले वाले में घटेगा बाद वाले में घटेगा, ये क्या हुआ। पहले तो इसने औसत पूछ लिया है और बाद में पता चल रहा है उसको कि अपने पास यहाँ से 47 अंकों की प्रविष्टि को गलती से 74 पढ़ लिया था। एवरेज मार्क्स इन मैथमेटिक्स ऑफ ए सेक्शन ए comprising 30 students is 65 and the section B comprising 35 student is 70। तो मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर अलग अलग स्टूडेंट अब की बार हैं, तो अब हम लोग क्या करें? तो पहले क्या इन्हीं का औसत आप लोग निकाल सकते हो क्या? सेक्शन ए में जो औसत अपने पास था, तो यहाँ पर ए का जो एवरेज अपने पास है वो तो अपने पास 30 स्टूडेंट्स का अपने पास 65 है, और बी जो अपने पास है अप्रोक्सीमेटली पूछा है, ये चीज आप लोग याद रखिए। 35 स्टूडेंट बी में अपने पास 70 है, 35 यहाँ पर 30 बच्चे हैं, और यहाँ पर अपने पास 35 बच्चे हैं। ये लीजिए 30 स्टूडेंट यहाँ पर हैं, 35 यहाँ पर हैं, इनका कोई एवरेज अपने पास आएगा।
लेकिन बाद में जो भी अपने पास एवरेज आया है उसमें 47 के स्थान पर 74 लिख लिया गया था। जब 47 को प्रविष्टि की गलती से 74 लिख लिया था, तो 47 लिखना चाहिए था और 74 उसने लिख लिया, तो प्लस 47 माइनस 47 ये लास्ट में हम लोगों को करना पड़ेगा। बस इतना सा ये है। यहां पर सुमित से नहीं बना, मैं बनाता हूं सुमित। पहले आप ये एवरेज कैसे भी निकाल सकते हो, जैसे आपकी मर्जी आए। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, तीन तरीके आपके पास हैं ये एवरेज निकालने के, मैं फिर बता देता हूं। ऐसे भी कर सकते हो, 65 kg है 30 बच्चों का वेट, 70 kg है 35 बच्चों का वेट और टोटल अपने पास कितने बच्चे हो गए हैं, तो टोटल आपको हो गए सर 65 स्टूडेंट अपने पास हो गए। ये लो, इसको आप लोग सोल्व कर डालिए। दूसरा, अपने पास सभी बच्चों का एवरेज वेट निकालने का तरीका ये है। तीन तरीके से क्वेश्चन, अगर शुरुआत से आप लोग जुड़े हुए रहते हो तो तीन तरीके से क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। ऐसे भी आप लोग कर सकते हो कि मान लो 65 है, 70 मान सकते हो, 65 मान सकते हो। 65 अगर है तो यहां पर तो डेविएशन होगा 0। 65 के कारण यहाँ डेविएशन कितना है 5, और बच्चे हैं कितने, तो आप कहोगे सर 35 बच्चे हैं। ये लीजिए अपॉन टोटल नंबर 65। इससे भी अपने पास वही आएगा, चाहे इसको सोल्व कर लो, चाहे इसको सोल्व कर लो, चाहे इसको सोल्व कर लो। किसी को, और इसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा सर, 5 से कट रहे 6 बार और 5 से कट रहे 7 बार। क्या याद है, क्या बताओ, रटवाया नहीं था क्या कि इनके डिफरेंस को इस रेशियो में हम लोग बांटते हैं। तो ये 6:7 में अगर डिफरेंस को बांटोगे तो 5 के नीचे आप लोग लिख दोगे 13 और गुना कर दोगे किससे, 7 से, तो 35/13 अपने पास आ जाएगा। तो नया जो एवरेज अपने पास ये आ जाएगा वो 65 प्लस 35/13। ठीक है, पहले अपने पास मुझे बताइए जो भी एवरेज अपने पास था, ऐसे क्वेश्चन को करते कैसे हम लोग। पहले जो भी अपने पास एवरेज था, पहले जो भी एवरेज है उसमें हम लोग डेविएशन को ही तो चेक करते हैं। 47 को गलती से 74, 47 पढ़ना चाहिए था लेकिन गलती से 74 पढ़ लिया, तो अपनी गलती सुधारो, अपने नंबर 65। तो पहले जो भी एवरेज था उसमें इतना अपने पास चेंज और आ जाएगा। हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या। तो पहले एवरेज हम लोग निकाल चुके हैं, कितना, 65 प्लस 35/13। ये सोल्व करोगे तो माइनस का अपने पास आ जाएगा, कितना अपने पास आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 36/65। ये ऊपर नीचे 5 से कट नहीं रहा, तो 5 से ऊपर नीचे गुना कर दो इसको। 5 से ऊपर गुना करोगे तो 175/13। और ये अपने पास 36 बट्टे अपने अपने पास 65 हो गया ना। मैं एलसीएम सेम बना रहा हूँ, कैलकुलेशन आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। वैसे तो आपको खुद को करनी चाहिए लेकिन मैं कर रहा हूँ। ये अपने पास कितना बचेगा 9, और ये अपने पास कितना बनेगा, अपने पास 4 अगर हो गया है तो अपने पास 13/65। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पा रहे हो क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हमारे समझ में आ रही है। 65 × 2 अपने पास 130 होगा। रोल करते हैं, 65 प्लस 65 × 2 तो अपने पास 130 है। बचा अपने पास यहाँ पर 9 अपने पास बचेगा। बताओ 67 पॉइंट समथिंग, क्या 28 यही अपने पास आंसर आ जाएगा क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये मैंने गलत कर दिया क्या, कोई चीज मैंने गलत तो नहीं लिख दी है। ये 27 होगा, ये 27 अपने पास होगा। तो ये कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर ये जो संख्या अपने पास आ जाएगी वो अपने पास यहाँ पर 148 अपने पास आ जाएगी। तो 65 × 2 130, 18 बचेगा, 65 का भाग लगभग 3 बार जाएगा। आंसर यही अपने पास होगा, 2.9 या 2.8 के समथिंग वो आएगा। तो आंसर तो यही अपने पास हो जाएगा 67.9 या 8, 28 या 29 अपने पास यहाँ पर। दो के बाद या तो 9 बार या अपने पास इतनी बार, तो अपने पास या तो अपने पास आएगा 28, 29, ये अपने पास आंसर हो जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग बताओ ये गलती वाले जो क्वेश्चंस अपने पास हैं, अब क्या खुद से आप लोग समझ पा रहे हो क्या। तो आसान क्वेश्चंस ये हैं, 6 नंबर तो अभी भी मैंने बता दिया है। चलो 7 नंबर क्वेश्चन करने की कोशिश करो। आसान क्वेश्चन है, सोल्व करने की कोशिश कीजिए।
डेविएशन दोनों में नहीं है ना मुकुल, एक में ही कहीं पर है। इसने अपने पास दोनों सेक्शन का औसत लगभग क्या होगा, यदि बाद में पता चला कि 47 को गलती से 74, प्रत्येक दोनों में नहीं है कि दोनों में किया, किसी भी एक में किया है मुकुल। In an examination, the average marks was found to be 50. For deducting marks for computation error, the marks of the 100 candidates had to be changed from 90 to 60. ये देखो कितने लोगों में चेंज हुआ अब की बार। 100 बच्चों के अंक जो है ना, वो 90 के स्थान पर 60, एक बच्चे का नहीं है, 100 बच्चों के जो मार्क्स हैं वो अपने पास ये हो गए। तो छात्रों की संख्या मैं मान लेता हूँ, नंबर जो ऑफ स्टूडेंट अपने पास हैं वो अपने पास यहाँ पर n है। वो अपने पास n है। तो अपने पास औसत अगर 50 है तो पहले बताओ कितना होगा। तो आप कहोगे सर पहले अपने पास 50 n होगा, ये लीजिए। त्रुटि के कारण 100 छात्रों के जो अंक है ना, वो 90 के स्थान पर अपने पास 60 अंकित हो गए थे। तो बताओ 90 के स्थान पर 60 अंकित हो गए, एक बच्चे में अगर 300 का फर्क आएगा, एक बच्चा अपने पास दोनों के कॉमन एवरेज से बोल रहा है, दोनों के कॉमन एवरेज से कहाँ बोल रहा है भाई? हाँ, कॉमन एवरेज से एक ही बच्चे का होगा ना, कहाँ बोल रहा है दोनों के कॉमन एवरेज से? एक बच्चा थोड़ा कंफ्यूज है भाई यहां पर। दोनों के कॉमन एवरेज से कहां पर बोल रहा है मुझे बताओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ, कौन सी लाइन में अपने पास दोनों के कॉमन एवरेज से बोल रहा है? यहां पर ये चीज खत्म होगी। व्हाट आर द एवरेज मार्क्स अप्रोक्सीमेटली बोथ ऑफ द सेक्शन। यहाँ पर ये तो इसने कहा है कि पहले वाले के लिए इसके क्वेश्चन पूछा है, ये तो यहाँ तक कि अपने पास यहाँ पर दोनों सेक्शन जो अपने पास हैं उसमें अपने पास यहाँ पर ये जो है सेक्शन बताइए। अगर एक जो अपने पास है यहाँ पर रॉन्ग एंट्री अपने पास हो गई है मुकुल, पर दोनों के कॉमन एवरेज से बोल रहा है, कौन सा ऐसा अपने पास यहाँ पर लाइन है कि लिखा हुआ है कि दोनों के कॉमन एवरेज से? थैंक यू विवेक भाई। विवेक देखता हूं मैं कमेंट तो देख लेता हूं भाई। पहले मुकुल को समझाते हैं तभी आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर मैं क्या कह रहा था, आइए वापस क्वेश्चन पर आइए। तो ये अपने पास क्वेश्चन रहा 7 नंबर, अंकों में 50 है, बाद में पता चला कि त्रुटि के कारण 100 अंक के 90 के स्थान पर 60। तो पहले अपने पास नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर मैं n मानूं तो 50n, और इसने अपने पास यहाँ पर 100, एक को नहीं, एक में तो 30 की गलती आई होगी, तो 100 बच्चों में क्या टोटल 30,000 3,000 चेंज हो गया होगा क्या? एक में 30 का, और मुझे बताइए 100 बच्चों में क्या टोटल अपने पास 3,000 कम हो जाएंगे क्या ऐसा करते ही? और ये जो अपने पास है जिसके कारण अंकों का जो औसत है ना वो 45 हो गया। तो 45 और n बच्चे हैं, तो क्योंकि ये तो सम है तो वहां पर भी अपने पास सम हो गया। तो अपने पास आसान सा क्वेश्चन है, 5n इक्वल्स टू 3000, तो n का मान मुझे बताइए क्या 600 ही अपने पास आ गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 600 अपने पास आ गया है। हाँ और ना बताओ क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? आपने पास जैसे ही तीन देखिए एवरेज कितना घटा, तो आप लोग कहोगे सर 5, वैसे चेंज कितने का हुआ है? 3,000 का। टोटल चेंज 3,000 का हुआ है। ये तो अपने पास ऐसे सोच सकते हैं यार, डायरेक्ट अभी भी जो करके आए 3 क्वेश्चन याद करो। 2 क्वेश्चन में पहले करवा चुका हूं, कौन कौन सा? एक तो ये रहा 1/3, 20 का चेंज हुआ तो x इंटू नंबर इंटू 1/3 बराबर टोटल चेंज 20 का। एक मैंने फिर डिटेल से आपको समझा दिया था 6 नंबर क्वेश्चन, चेंज 30 का है बराबर n इंटू 0.5। ऐसे ही मुझे बताओ इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो 50 से 45 अगर हुआ है तो चेंज हुआ है 5 का। टोटल में एक में अगर 30 का चेंज हुआ है तो 100 बच्चों में टोटल 30 का चेंज, एवरेज 5 अपने पास है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे? तो इधर 5 का भाग दोगे तो 600, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताओ क्या अब तो समझ पाए हो क्या? एन एक बच्चा कह रहा है सर मैंने तो n-100 किया। भाई n-100 तो तब करोगे आप जब 100 बच्चे चले गए वहां से।
अगर 100 बच्चे गलती से थे, उनके तो मार्क्स कम हुए तो बच्चे तो काउंट होंगे ही होंगे। आपकी क्लास में 5 बच्चे हैं, उनकी 2 बच्चों की एज गलती से कुछ पढ़ ली, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि उन बच्चों को ही काउंट नहीं करोगे, स्टूडेंट तो काउंट होंगे ही होंगे। पर मैथ्स के क्वेश्चन तो हो जाता है, पहले तो मैथ्स के क्वेश्चन भी नहीं होते थे विवेक भाई। अब मैथ्स के क्वेश्चन तो हो जाते हैं, लेकिन इंक्रीज स्पीड नहीं बढ़ रही, आपका क्वेश्चन ये है। पहले मैथ्स के क्वेश्चंस भी नहीं होते थे, अब आपने इनको एक दो बार पढ़ लिया है तो क्वेश्चंस होने शुरू हो गए। स्पीड बढ़ाने के लिए कम से कम 4-5 बार इसको करना पड़ेगा, और कैलकुलेशन की जो मैंने वीडियोस आप लोगों के लिए डाल रखी हैं उसमें स्पीड बढ़ाओ। हाँ सुमित, प्रैक्टिस बैच आज से स्टार्ट करेंगे। सीजीएल प्री तक है वो प्रैक्टिस बैच। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग करने की कोशिश करो। कोई भी 2 नंबर का अगर अपने पास डिजिट अगर है, ध्यान से सुनना, नंबर सिस्टम में तो ये बहुत डिटेल से मैं पढ़ाता हूं आपको। 45 अगर अपने पास है, ठीक है, 45 अपने पास है, लेकिन अगर अपने पास ए बी 2 डिजिट का नंबर अगर अपने पास है, तो ये ए इंटू बी दिखाई दे रहा है या ए इंटू बी दिखाई दे रहा है? ए इंटू बी हमें पता नहीं लगता, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी 2 डिजिट का कोई नंबर लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, b+10a लिख लेते हैं, ताकि मैथ्स में कुछ भी इसको मल्टीप्लाई ऐड कुछ भी करे तो हम लोग इस प्रकार से चेंज कर लेते हैं। जैसे इसको क्या लिख सकते हो, 5+40 भी तो आप लोग लिख सकते हो 45 को। तो 2 डिजिट का कोई भी नंबर हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, याद रखिए। अगर डिजिट्स को बदल दिया जाए, बी ए कर दिया जाए, तो नंबर इस प्रकार से हो जाएगा a+10b, ताकि आगे मल्टीप्लाई करें या हम लोग जो भी करें वो अपने पास इस प्रकार से करते हैं। कहना क्या चाह रहा हूं, 54 इंटू अपने पास 2 है, तो बताओ हो गया कितना, 108। 2 का इंटू यहाँ 4 से भी हुआ और 2 का इंटू 5 से भी हुआ, जो हम लोग बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं। लेकिन अगर ए बी को इंटू करते हो 2 से, तो आप डायरेक्ट लिख दोगे 2ab। आपको लगता है 2 इंटू ए इंटू बी अपने पास इस प्रकार से है, तो फिर 2 से इंटू सही से नहीं हो पाता। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले जब भी अलजेब्रिक इसको लिखते हैं तो b+10 इस फॉर्म में लिख देते हैं। अब 2 से इंटू अगर करोगे तो दोनों से अपने आप इंटू हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं होगी। बताओ ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोग समझ पाए हैं। तो समझ पाए हो तो आओ फिर मैं आपको सिखाता हूँ। एक छात्र 10 दिव्यांग के संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। ए स्टूडेंट फाइंड्स द एवरेज ऑफ 10 2 डिजिट नंबर। While copying the number by mistake, he write one number with its digit interchange. As a result, his answer is 5.4.5 less than the correct answer. मुझे बताइए, उसके कुछ नंबर अपने पास थे, 10 नंबर। 10 नंबर अपने पास हैं। एक नंबर लिखना तो चाहिए था a+10b। एक जो नंबर है लिखना तो चाहिए था a+10b, डिवाइड कर देंगे हम लोग 10 से, ये लो। ऐसे ही 3 डिजिट का नंबर अगर आपको लिखना पड़े इस प्रकार से, कभी भी ABC 3 डिजिट का नंबर अगर कभी भी लिखना पड़े तो उसको लिखोगे C+10b, और थर्ड स्थान पर जो आता है वो 100A। इनको ज्यादा डिटेल से हम लोग नंबर सिस्टम में समझेंगे, याद रखना। 3 डिजिट का अगर कोई भी नंबर है तो C10b 100A इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। पहले एक है यूनिट डिजिट पर, दूसरे को 10 से गुना टेंस पर, थर्ड जो 100 प्लस पर होता है उसको 100 से इंटू। और अगर इसके नंबर चेंज कर दिए जाए, b+10a अगर कर दिया जाए, तो अपने पास वही नंबर b+10a कर दिया जाए, तो एवरेज जो है वो 4.5 कम हो गया एक नंबर को इंटरचेंज करते ही। तो मुझे बताओ, बाकी के सारे नंबर तो कट जाएंगे, 10 आगे जाके इंटू होगा, तो ये अपने पास माइनस का साइन है बीच में, तो 10b+a। नहीं समझ में आया, कहीं भी डाउट हो लगे कि सर नहीं समझ में आया, तो फिर से पूछा करो, और समझ में आ गया तो मैं बिना मतलब क्यों ही मेहनत करूंगा। बराबर 45 अगर है तो a-b बराबर कितना आ गया, 5। इसमें से ये माइनस अगर करोगे तो अपने पास 9b होगा, और इसमें से ये माइनस करोगे तो 9a होगा। 9 मैंने कॉमन ले लिया है तो b-a बराबर 5। इसने यही पूछा उस संख्या में अंकों का अंतर कितना है, डिफरेंस हम लोगों से पूछा है, तो आंसर कितना आ गया, 5। ये अपने पास आंसर होगा। बताओ समझ पाए हो क्या? शंकर बंसल, पिछले क्वेश्चन में 50n+3000 होगा, तो जैसी एवरेज अगर ठीक कर रहे हो आप तब तो अपने पास प्लस होगा बिल्कुल, लेकिन वो तो गलती से पढ़ा गया, माइनस करते ही बराबर में एवरेज 45 हुआ है पिछले क्वेश्चन में।
अब कोई बच्चा मुझसे पूछ सकता है कि सर आपने यहाँ पर 10 नंबर हैं, ठीक है, आपने नंबर एक ही क्यों लिखा? क्योंकि एक को इंटरचेंज किया, बाकी नंबर सारे ऐसे कैसे ही होंगे, तो मैं क्यों वहां पर टाइम वेस्ट करूं? पहला नंबर मान लो एक्स है, दूसरा नंबर मान लो वाई है, तीसरा नंबर मान लो जेड है, ये अपने पास अल्फा है, ये अपने पास बीटा है, ऐसे 9 नंबर तो ऐसे कैसे मैं लिख लेता हूं। आगे भी वही आएंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो भी आप लोग लिखना चाहो, 9 नंबर तो सेम वही आएंगे, उनमें कोई चेंज नहीं किया। तो जब माइनस करोगे तो एक्स से एक्स, वाई से वाई, जेड से जेड, अल्फा से अल्फा, बीटा से बीटा, क्या जो 9 नंबर, जो भी 9 नंबर होंगे, क्या वो सारे के सारे कट जाएंगे क्या यहाँ पर पूरा अगर लिखना चाहो तो? लेकिन उससे टाइम वेस्ट होगा, बहुत लिखना पड़ेगा। तो मैंने 10 आगे भेजा, तो ये जो सारे नंबर थे 10 आगे भेजने के बाद ये तो कट गया, ओनली इसमें अपने पास चेंज आएगा, एक ही नंबर में चेंज आएगा। बताओ ठीक है क्या? अब किसी बच्चे का क्वेश्चन बन सकता है, सर ये 2 डिजिट का नंबर अपने पास है, तो आप ओनली एक्स लिख के कैसे काम चला रहे हो? तो ध्यान रखना, और ढंग से और ठीक से अगर आपको करना है तो फिर यहां पर नंबर लिखना पड़ेगा, 2 डिजिट का नंबर इस प्रकार से, C+10D, ये नंबर। अगला अपने पास नंबर जो लिखना पड़ेगा, FE प्लस अपने पास यहाँ 10F, अगला नंबर G+10H, ये 9 नंबर ऐसे लिखोगे और अपने पास यहां पर, लेकिन उससे बहुत सारा बिना मतलब ही टाइम खराब हो जाएगा हमारा। 9 नंबर लिख लोगे, आगे वाले भी 9 नंबर ऐसे कैसे लिख लोगे, लेकिन वो जब नंबर सेम ही है तो माइनस करते टाइम कट जाएगा, इसलिए उनका कोई भी यूज नहीं है, ये आप लोग ध्यान रखिए। इसलिए मैंने डायरेक्ट 9 नंबर लिखे ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है एक बार सोल्व करने के बाद कट गया और इनमें तो बहुत सारा टाइम लग रहा है, और जब कट ही रहे हैं तो इनको एक बार ऐसे ही मान लो कि 9 नंबर। क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब 3 अंकों की संख्या, पढ़ो पहले खुद से, पहले अपने आप पढ़िए आप लोग। 3 डिजिट नंबर, अब की बार कैलकुलेटिंग एवरेज ऑफ 10 3 डिजिट्स नंबर, बट ड्यू टू मिस्टेक ही रिवर्स अ डिजिट ऑफ ए नंबर एंड दस द एवरेज इंक्रीज बाय 19.8। तो मुझे एक बात बताओ, एक नंबर को तो ऐसे कैसे लिख लो, A+10B+100C, बाकी 9 नंबर आपको लिखने जरूरी नहीं है, अपॉन अपने पास 10 है। मुझे बताइए, माइनस करोगे तो 9 नंबर तो वैसे के वैसे होंगे, एक नंबर B+, ये बदल जाएगा अब की बार, ये C इधर आ जाएगा, C+10B+100A। इसको भी डिवाइड करोगे अगर 10 से, तो बराबर में जो चेंज आया है वो 19.8 का आया है। अब मुझे एक बात बताइए, जब 3 डिजिट का अपने पास, सुमित कुछ पूछना चाह रहे हो या बताना चाह रहे हो आप? मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आया भाई। A, B और C, ये अपने पास 3 डिजिट का नंबर है, तो A+10B+100C होगा। और जैसे ही हम लोग यहां पर C, B, A अगर अपने पास है, तो C+10B+100A, ये लीजिए। तो यहां से मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोगों को जो नंबर चेंज होते हैं, बी का तो बी ही रहता है, ये आप लोग ध्यान रखना, बीच वाली वैल्यू तो बीच वाली ही वैल्यू रहेगी जब आप लोग इंटरचेंज करोगे। तो 10 तो आगे चला जाएगा, बाकी शुरुआत वाले 9 जो नंबर हैं वो माइनस करते ही कट जाएगा, तो ये अपने पास 198, और ये क्या बचेगा, 100C+10B+A -100A -10B -C, तो 10B से 10B तो कट जाएगा, इन दोनों से सोल्व करोगे तो 99C आना है, ये A आना है बराबर 198 अगर है, तो C-A बराबर 2 अपने पास होगा। बताओ, ये अपने पास आंसर आ गया है। अब तो समझ पाए हो क्या, बताइए भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग कीजिए। 10 एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो, अच्छा क्वेश्चन है।
कई छात्रों ने एक परीक्षा दी। उत्तर पत्रिका में एक त्रुटि थी जिसमें 48 छात्रों के अंकों को प्रभावित किया और औसत अंक 78 से घटकर 66 हो गए। शेष छात्रों के औसत अंक में 3.5 की वृद्धि हुई। इससे सभी छात्रों के औसत जो है वो 4.5 की कमी हुई। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या अपने पास क्या है, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो यहां से अपने पास ध्यान रखना, कई छात्रों ने, पता नहीं कितने लोगों ने परीक्षा दी, 48 छात्रों के अंकों को प्रभावित किया और उससे औसत जो है ना वो 78 से घटकर 66 हो गया। शेष छात्रों का जो औसत है वो 3.5 की वृद्धि हुई और सभी में देखना, ध्यान से समझना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है एक नंबर में ही चेंज हो रहा है तो कैंसिल ही हो जाएगा, कैंसिल, कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। हाँ सुमित बिल्कुल सही कह रहे हो, आप पूछ रहे हो या बता रहे हो सुमित, मेरे समझ नहीं आ रही भाई। रिवर्स भी एक ही बात कैसे है? क्या आपने पास यहाँ पर एक नंबर तो लिख दिया 45 और दूसरा नंबर लिख दिया 54, क्या दोनों एक ही बात है क्या कि रिवर्स हो गया तो चेंज हो जाएगा? बताओ आप क्या पूछना चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो? मैं आपका क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहा। आप पूछना चाह रहे हो, बताना चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो? आप कह रहे हो कि सर नंबर चेंज हो जाएगा, तो भी बात एक ही है। एक नंबर 45 था, इसकी डिजिट चेंज हो गई, अपने पास 54 हो गया, क्या दोनों एक ही बात है क्या? बाकी 9 नंबर में कोई चेंज नहीं किया, वैसे के वैसे अपने पास है। इसको ऐसे नहीं, ऐसे ही तो किया 10x+y। एक बच्चा कह रहा है सर इसको ऐसे नहीं कर सकते क्या सुमित, x+10y, तो x+10y तो किया है। बाद में अगर इसको इंटरचेंज कर दोगे तो अपने पास y+10x लिखना पड़ेगा। नंबर को चेंज करोगे इसमें कंफ्यूज हो आप, बाद में नंबर सिस्टम में समझोगे भाई, क्योंकि नंबर आप कहना चाह रहे हो कि मैं ये चेंज कर देता हूँ 10y+x, तो फिर शुरुआत में ही 2 डिजिट का नंबर अपने पास ऐसे थोड़ा ना लिखते हो कि पहला नंबर 40 है और दूसरा 5 है, 2 डिजिट का नंबर ये लो, ऐसे थोड़े ना देखा है कभी कि सर मैं चेंज करूंगा तो x+10y, तो पहला ही नंबर 40 है और दूसरा नंबर 5 है तो मैं तो 540 कर दिया सर, ये तो 3 डिजिट का हो गया। देखिए ध्यान से समझना, मुझे एक छोटी सी बात बताना, प्रत्येक बच्चा समझने की कोशिश करना। मुझे बताओ कुछ बच्चों का एवरेज जो है वो अपने पास 5 घट गया है, अपने पास 10 स्टूडेंट का जो एवरेज है उसमें अपने पास 5 की कमी आई। यहां पर कुछ बच्चे थे जिनका एवरेज जो है वो 10 बढ़ गया, यहाँ पर कुछ बच्चे थे जिनका एवरेज 10 बढ़ गया और ओवरऑल जो है ना वो 8 की वृद्धि हुई, सभी स्टूडेंट का एवरेज जो है वो 8 बढ़ गया। ये अपने पास एवरेज जो है 10 स्टूडेंट का एवरेज 5 घट गया, बाकी रिमेनिंग जितने भी स्टूडेंट हैं उनका जो एवरेज है 10 बढ़ गया और पूरी क्लास का एवरेज 8 बढ़ गया। तो बताओ ऐसे क्वेश्चन में मैं एलिगेशन लगा सकता हूं क्या? कुछ बच्चों का एवरेज 5 घट गया, रिमेनिंग बचे हुए बच्चों का एवरेज 10 बढ़ रहा है, तो यहां पर कितना है? तो आप कहोगे सर 8, इसमें से ये माइनस करोगे तो अपने पास 2 बचा, और आपको याद होगा बड़े में से छोटा माइनस करते हैं तो यहाँ पर 13। 13 कैसे आया, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? 8 में से माइनस करोगे -5 तो प्लस का 13 अपने पास हो जाएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे? 10, 10 को बट्टे 2 और गुना कर देंगे 13 से, तो रिमेनिंग बच्चे कितने? 65। रिमेनिंग पूछे तो ये आंसर है, टोटल पूछे तो इसमें 10 बच्चे शुरुआत वाले जोड़ दो और आंसर आ जाएगा 75। हाँ और ना बताइए, क्योंकि एलिगेशन के पहली बार नहीं बता रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस में आपको बता चुका हूं। क्या आपको ये बात क्लियर हुई है क्या? सिखाना मुझे काफी अच्छा क्वेश्चन है, बताने की मैं कोशिश करता हूं, अच्छे से मैं समझाता हूं। कुछ बच्चों का एवरेज जो है वो 5 घट गया, रिमेनिंग बच्चों का एवरेज 10 बढ़ गया और पूरी क्लास का जो एवरेज है वो 8 बढ़ गया। घट गया तो माइनस का साइन, बढ़ गया तो प्लस का साइन, अपने पास सोल्व कर लिया, आंसर आ जाएगा। तो यहां पर ध्यान रखना, अब लैंग्वेज चेंज करता है। अगर वो कहे कि एवरेज 5 घट गया, या ये कहे कि एवरेज जो है ना वो 17 से 12 हो गया, दोनों बात एक ही है।
आपको परेशान करने के लिए वो लैंग्वेज बहुत बार चेंज करता है। या तो कहेगा सीधा सीधा एवरेज 5 घट गया, या कहेगा 10 स्टूडेंट का जो एवरेज है ना 17 से 12 हो गया, और 17 से 12 हो गया तो 5 ही तो घटा है भाई। तो अब मुझे बताओ ये क्वेश्चन यही नहीं है क्या? 48 छात्रों का जो एवरेज है वो 78 से 66 अपने पास हो गया है, तो घटा कितना? 12 अपने पास घट गया, 12 घट गया। रिमेनिंग स्टूडेंट में 3.5 की वृद्धि हुई। बस लिखने का तरीका, ये लाइन चेंज करते ही बच्चा परेशान हो गया, और टोटल सभी का जो एवरेज है उसमें 4.5 की कमी हुई है, यहां पर भी 4.5 की कमी हुई है। बड़ी में से छोटी वैल्यू हम लोग घटाते हैं, तो इसमें से घटाओगे तो अपने पास 8, और इसमें से घटाओगे तो 7.5। 7.5 कैसे आया सर? 4.5 में से माइनस करोगे माइनस का 12, तो इस प्रकार से 4.5 माइनस माइनस प्लस का 12, तो ये अपने पास 7.5 आ गया है। पॉइंट हटाओगे तो यहां से अपने पास 0 आ गया। 5 से कितनी बार कट रहा है? 16 बार। 5 से कितनी बार कट रहा है? 15 बार। यहां पर बच्चे कितने हैं? 48। 48 की वैल्यू अपने पास 16 है, तो रिमेनिंग बच्चे कितने आएंगे? तो आप कहोगे रिमेनिंग बच्चे सर यहाँ पर 45 आ जाएंगे, लेकिन हमें तो टोटल स्टूडेंट्स पूछा है, तो उसमें 48 ऐड कर लो, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। शानदार क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? कोई बच्चा मुझसे पूछ सकता है कि सर इसका बेसिक क्या होगा? तो इस चीज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट अपने पास होता है वो क्या होगा? 48 छात्रों का जो स्कोर है वो तो कितना घट गया? 12 घट गया, ये लो। रिमेनिंग जो शेष स्टूडेंट आप लोग एक्स मान लो, उनका जो एवरेज है 3.5 की वृद्धि हुई, तो 3.5 ऐड कर दो, बराबर सभी स्टूडेंट हुए कितने? 48 प्लस एक्स। सभी स्टूडेंट्स का जो एवरेज है वो कितना कम हो गया है? 4.5 कम हो गया है, -4.5। इस चीज को सोल्व करके x का मान निकाल लो, ये अपने पास होता है बेसिक कॉन्सेप्ट। बताओ ठीक है क्या? तो अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए। यहां पर बच्चों की संख्या ही चेंज होगी, ध्यान रखना। 100 वस्तुओं का औसत 46 है। बाद में पता चला कि 16 पढ़ना चाहिए था, उसको 61 पढ़ लिया। 43 को 34 पढ़ लिया, और बच्चे भी 90 ही थे वहां पर, 100 नहीं थे, बच्चे भी 90 थे। क्या इस क्वेश्चन को बताइए आप लोग खुद से कैलकुलेट कर पाओगे क्या? तो एक क्वेश्चन आप लोग खुद करने की कोशिश करना, बाकी कल आकर मैं आपको नेक्स्ट फाइल सोल्व करवाने की कोशिश करता हूं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कल पढ़ते हैं।